जय श्री राधे दोस्तों। मेरे लास्ट 3 वीडियोस में मैंने आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में बताया था। चलिए आज हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि समूह का अर्थ है किसी ग्रुप, किसी कलेक्शन से। तो आज हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू डिफाइन अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सम काइंड, और it is a name for collection of people, animals or things. That means वो नाम जो किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के कलेक्शंस को दिखा रहा है या कलेक्शंस के बारे में बता रहा है या उस कलेक्शन का एक नाम है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर हम किसी एक इंसान का नाम लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रॉपर नाउन में समझाया था कि अगर हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम लेते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन अगर उन्हीं का कोई कॉमन नेम ले लेते हैं या उनके कैटेगरी को डिफाइन करते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है। अब ना यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, और ना ही उनकी कोई कॉमन जेंडर के बारे में या कॉमन नेम के बारे में बता रहे हैं। यहाँ हम लोगों के या जानवरों के या वस्तुओं के कलेक्शन के बारे में, या ये कह सकते हैं झुंड के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारे, जहाँ बहुत सारे लोग हों, अनगिनत हो, गिन नहीं सकते, या एक या दो नहीं हो सकते। अब जैसे मान लीजिए क्लास है, एक क्लास में हम किसी एक बच्चे को लेकर नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक, और ना ही बॉय या गर्ल को लेकर। क्लास का मतलब है जिसमें बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, ब्लैक बोर्ड भी है, मतलब जिसमें मटेरियल नाउन भी है, प्रॉपर नाउन भी है और कॉमन नाउन भी है। वो हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। देखते हैं सम कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स, बनानास, कीज। जो अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर, एक अंगूर नहीं होता, या एक अंगूर से किसी के घर आप लेके जाएंगे तो एक अंगूर या एक बनाना लेके जाएंगे, नहीं ना। अंगूर एक गुच्छे में होता है, बनाना भी, केले भी बहुत सारे एक गुच्छे में होते हैं, और कीज जो चाबियों का एक गुच्छा होता है। मतलब चाहे ग्रेप्स का या बनाना का या कीज का जो एक साथ कलेक्शन होता है उसको हम बंच कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एंड पपल्स। छात्रों के समूह को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक क्लास में बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें बॉय हैं या गर्ल हैं ये हम नहीं डिफाइन कर रहे, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे छात्र हैं, तो उनको हम वहाँ पर कहेंगे क्लास। अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, शीप, गोट्स। जहाँ पर चिड़ियों का समूह हो, भेड़ों का समूह या बकरियों के समूह को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। अब यहाँ देखिए प्लेयर्स बता रहा है, जैसे कोई भी गेम होता है उसमें एक लोगों से तो गेम नहीं खेला जाता। मान लीजिए आपकी क्रिकेट टीम ही है, तो उस टीम को अगर किसी दूसरी टीम से लड़ना है तो बहुत सारे लोग मिलके ही, तो जो टीम होती है उस टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली विराट कोहली ही है या महेंद्र सिंह धोनी ही है। एक ही प्लेयर जाके दूसरे देश की टीम से या दूसरे प्लेयर से लड़के चला आएगा और जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट, हॉकी, ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जो टीम पर डिपेंड होते हैं, मतलब पूरी टीम मिलकर वर्क करती है तब जाके कोई मैच जीता जाता है। तो कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के कलेक्शन को हम टीम कहते हैं। ठीक। अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स जो सैनिक होते हैं, सैनिकों के समूह को, एक सैनिक नहीं होता है बॉर्डर पर या मैदान में,
बहुत सारे सैनिक होते हैं, उन सैनिकों के समूह को हम आर्मी या ट्रुप कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों के समूह को, जहाँ पर बहुत सारे फूल हैं। अब फूल कहाँ पर होंगे? या तो किसी बुके में होंगे, किसी गुलदस्ते में होंगे, या फिर किसी गार्लैंड में होंगे। माला एक फूल से नहीं बनती है, माला के लिए बहुत सारे फूलों की ज़रूरत होती है। यह बुके किसी एक फूल से नहीं बनता, बहुत सारे फूलों से। तो कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है जिसको हम बुके या गार्लैंड कहेंगे। अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों के समूह को हम बंडल कहते हैं। ठीक, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स जो किताबों का समूह है, जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं, उनको हम लाइब्रेरी कहते हैं या स्टैक भी कहते हैं। लाइब्रेरी भी कहेंगे और स्टैक भी कहेंगे। चलिए, अ कलेक्शन ऑफ कार्स, शिप्स का और कार्स का, यानी कि पानी का जो जहाज़ होता है उनका, और कार्स का जो समूह होता है उसको हम फ्लीट बोलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ पपीज़, पपीज़ जो आपके बेबी डॉग्स होते हैं उनको हम पपीज़ बोलते हैं, और जो बहुत सारे पपी होते हैं, पपीज़, उनको हम, उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? लिटर बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ डॉग्स, अब यहाँ पपीज़ की बात हो रही है, यानी कि जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं, जिन्हें हिंदी में पिल्ले बोलते हैं, या फिर डॉग के बच्चे होते हैं, उनको लिटर बोलते हैं। लेकिन जो डॉग्स होते हैं, वुल्स होते हैं और कार्ड्स, डॉग्स, वुल्स और कार्ड्स के समूह को हम पैक कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ कार्ड्स, अब यहाँ भी कार्ड्स लिखा है, यहाँ भी कार्ड्स लिखा है, तो हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के समूह को हम डेक भी कहते हैं और पैक भी कहते हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम में इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिया हो तो आप किसी को भी टिक कर देंगे, आपका सही हो जाएगा। तो पैक को भी, कार्ड्स के समूह को पैक भी कहते हैं और डेक भी कहते हैं। इस चीज़ को आप नोट आउट करके रखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत हेल्प करेगा। अ कलेक्शन ऑफ फिश और डॉल्फिन, जो मछलियों का समूह होता है या डॉल्फिन्स का समूह होता है उसको स्वेल या स्कूल कहते हैं। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ बीज, और जो मधुमक्खियों का समूह होता है, जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, उस समूह को हम स्वार्म या हाइव भी कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ पीपल, और जहाँ बहुत सारे लोग हों, ये ना पता चले कि उन लोगों में कितनी लेडीज़ हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं, अगर ये ना पता चले, बहुत सारे लोग हों, तो उसको हम क्राउड बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्राउड बोलते हैं। भीड़ में कभी पता चलता है कि कितने लोग हैं या कितनी उसमें लेडीज़ हैं, कितने बच्चे हैं और कितने जेंट्स हैं, ऐसा नहीं होता ना। क्राउड का मतलब क्राउड, भीड़, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज़, अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज़, पेड़ों के समूह को, पेड़, जहाँ बहुत सारे पेड़ होंगे उसको हम कहेंगे फॉरेस्ट। ग्रेव और चार्ड, फॉरेस्ट, ग्रेव और चार्ड, ये तीनों चीज़ें हम ट्रीज़ के समूह को कहते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, फॉरेस्ट में होता है क्या कि बहुत सारे जंगली या कैसे भी पेड़ पौधे होते हैं, उनको हम ये नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं कि उसमें किस तरीके से पेड़ लगे हुए हैं। उसमें झाड़ियाँ भी होती हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, तो वो फॉरेस्ट होता है। और ग्रेव वो पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड नहीं होती, बहुत ज़्यादा अंदर फैली नहीं होती हैं ज़मीन के अंदर, तो वो हमारे ग्रेव होते हैं। ऑर्चार्ड होते हैं जो आपके फ्रूट्स या फिर नट्स के, ड्राई फ्रूट्स के जो बगीचे होते हैं, उनको हम ऑर्चार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रीज़ हैं जहाँ पर अगर जंगली पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारी झाड़ियाँ, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तो वो फॉरेस्ट हो गया।
और ऐसे पेड़ पौधे जो मतलब ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं फैल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, उनको ग्रेव बोलेंगे, ग्रोव। और जो फलों का या नट्स का बगीचा होता है उसको ऑर्चार्ड बोलते हैं, ठीक। अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, सितारों के झुंड को हम गैलेक्सी बोलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के समूह को, डायरेक्टर जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहाँ पर एक नहीं बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं जो किसी कंपनी को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनके समूह को हम बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स, अ कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के समूह को रेंज कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मंकीज, एक्टर्स और एक्रोबेट्स, मंकीज बंदरों के, एक्टर्स कलाकारों के, एक्रोबेट यानी कि जो नट होते हैं जो कलाबाजी दिखाते हैं, उनके समूह को ट्रुप बोलते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आ रहा होगा, और अगर आप लोग किसी और कलेक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरी को मैं दूर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।